Hello students, welcome in Shriram Education Center, class 12th, chemistry, chemical kinetics, question number 7. What is the effect of temperature on the rate constant of reactions? How can this temperature effect on the rate constant quantitatively? इसको हम इफ़ेक्ट करता है वो बताना है आपको. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है. देखो क्वेश्चन नंबर 5 जब मेंशन किया था मैंने, तो वो फैक्टर्स मेंशन किए थे आपने जो कि आपके एक रेट कांस्टेंट को इफ़ेक्ट करते हैं. तो उसमें एक आपने फर्स्ट मेंशन किया था, सबसे पहला था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड मैंने मेंशन किया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, और थर्ड जो फैक्टर मेंशन करता था दैट इज़ टेम्परेचर. वो आपका टेम्परेचर था. और उसमें मैंने मेंशन करवाया था क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस भी ऑल्सो इंक्रीज़ होता है. तो यहाँ पर देखो कितना इंक्रीज़ होता है और किस रिलेशन से हम उसको फाइंड करते हैं वो मेंशन करते हैं. तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, यहाँ मेंशन करते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपका रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर अब कितना इंक्रीज होता है देखो, एंड बिकम्स नियरली डबल, और लगभग डबल हो जाता है. एंड बिकम्स नियरली डबल, लगभग डबल हो जाता है ये एट ईच 10 डिग्री राइज. जैसे जैसे 10 डिग्री राइज करेंगे उस पर रेट कांस्टेंट लगभग डबल हो जाता है एट ईच 10 डिग्री राइज. जैसे आपका 10 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट सपोज कुछ गिवन है, तो सपोज ए है, तो आपने 20 कर दिया तो 2a हो जाएगा. मतलब ईच 10 डिग्री राइज पर रेट कांस्टेंट आपका डबल हो जाता है, राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, ये इतना हो गया. अब यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इसी में मेंशन करते हैं, द इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंट, दिस इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंट एज. उस इफेक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k इज इक्वल टू a e और माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये होता है. और यहाँ पर आपके पास वेयर ई ए इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाता है. ये पूरा मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आर्हेनियस इक्वेशन था. दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय, यहाँ मेंशन कर सकते हो आप ना, आर्हेनियस इक्वेशंस. तो आर्हेनियस इक्वेशन से हम इसको मेंशन कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप चाहो तो आर्हेनियस इक्वेशन मेंशन भी कर सकते हो साइड पर. तो वेयर ए इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या था आपका, आर इज़ गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू भी आप चाहो तो लिख सकते हो 8.314. ठीक है, आर इज़ गैस कांस्टेंट और टी इज़ टेम्परेचर, और टी हमारा टेम्परेचर होता है. और ए क्या था हमारा, टी इज़ टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर. ठीक है, टी हमारा गिवन टेम्परेचर है. इसका मीन्स मैंने आर्हेनियस इक्वेशन में ऑलरेडी लिखवा दिया था. ठीक है, मेंशन किया है. और ए होता है आपका एक्सपोनेंट से पहले का फैक्टर है ना, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर बोलते हैं. और कभी कभी इसके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कि प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर निकालो, तो वहाँ पे आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. तो प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर होने का रीज़न मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये एक्सपोनेंट से पहले वाला वैल्यू है, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंटियल फैक्टर बोला जाता है. तो दैट इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कंप्लीट क्वेश्चन. आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. थैंक्स फॉर वाचिंग. कहीं से कहीं पर भी कोई डाउट्स है आप मुझे सेंड कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स में. थैंक्स.